भिंडी बनाने का ये नया और अलग तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपके घर में कोई भिंडी शौक से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए उसमें मैंने आधा किलो भिंडी शामिल किया। भिंडी को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद कटिंग किया। साथ में मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और एक प्याज आपने साबुत ऐसे ही डालना है। इनको भी फ्राई करना है, टमाटरों को भी और एक प्याज को भी साथ ही आपने फ्राई करना है। ये क्यों करना है ये भी आगे जाके बताती हूँ। तो इसका कलर चेंज करेंगे, प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इनके छिलके उतरना शुरू हो गए हैं और प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए भिंडी को थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी ना करिएगा और क्रंची क्रंची रखिएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इधर मैंने 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा कट किया है। आपको जौन सी शेप पसंद हो आप कट कर लीजिए, लेकिन ऐसे कटिंग करिएगा, बहुत टेस्टी आपकी भिंडियाँ बनेंगी। प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, बहुत कम, उसमें मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ऐड किया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो फिर जो एक प्याज हमने फ्राई किया था ना उसको मैंने पीस के डालना है। आपने भी इसको पीस के डालना है और इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी भिंडी बनेगी कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। ये टेस्ट की गारंटी मेरी है। प्याज तो पहले फ्राई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और अब जो हमने 2 टमाटर साथ में ऐड किए थे उनको भी हमने पीस के डालना है। टमाटर भी पहले से बहुत अच्छे से फ्राई हैं और आपको कम समय लगेगा इनको और फ्राई करने में। तो लीजिए जी, अब हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। इसकी लुक चेक करें, कलर चेक करें। आपने पानी वगैरह, दही वगैरह, अंडा वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे और देखिएगा इसके ऊपर कितनी अच्छे से कोटिंग होगी। बगैर बेसन के भी आप इतनी मज़े की भिंडी बना सकते हो। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1 चम्मच मैंने धनिया दरदरा सा पीस के डाला है, साथ में मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज भी पहले से फ्राई हैं। तो अब मैंने 2 टमाटर चॉप करके डाले हैं। तो अब हल्की आंच पे इनको थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। तो अब फिर हम आंच को बंद कर देंगे। ना कोई गरम मसाला डाला है, कुछ भी शामिल नहीं किया है। सिंपल मसालों से नए तरीके से, सादा तरीके से बनाई है और इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी, बगैर चिकन के, बगैर मटन के भी आप इस तरह की भिंडी बना सकते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी मसाला भिंडी रेडी है। देख लें, हल्की हल्की साथ में ऐसे ग्रेवी भी आपको लगेगी और सेपरेट सेपरेट कोई चीज़ नहीं लगेगी। चेक कर लें इसकी लुक, बंदे का खुद दिल करता है इतना खूबसूरत कमेंट करने को। तो जल्दी से सबके साथ शेयर भी करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।